Assalamu alaikum. Welcome to Mina Sohail's vlog. How are you all? Hope you all are fit and fine. मैं ना तो फिट हूँ ना ही फाइन हूँ, स्टिल फीलिंग लो। लेकिन आज थोड़ा उठी हूँ कि थोड़ा घर पर देख लें और अफ्तारियों का जो सिलसिला होता है भेजने का वो थोड़ा शुरू करें। दोपहर में अभी मैंने हलीम चढ़ा ली है, आहिस्ता 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 वो पकती रहेगी और बाकी शाम तक देखेंगे कि स्लो मोशन पे चीज़ें रेडी हो जाएं और वक्त पे फिर फैसल एटलीस्ट 1 2 3 घरों में दे दें। पिछले साल तो कोशिश थी कि तकरीबन डेली ही कोशिश करते थे कि एक घर में अफ्तारी भेज दें या किसी को अफ्तारी भेज दें, लेकिन इस बार बस बिल्कुल जो सामने वाला अपार्टमेंट है उन्हीं को ही भेजी और किसी को नहीं भेजी क्योंकि मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी। आज थोड़ा पिछले कुछ दिनों से बेटर फील कर रही हूँ, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। हलीम जो है वो ऑलमोस्ट उसकी दालें जो हैं वो रेडी हो गई हैं और पेस्ट भी रेडी हो गया, बस अभी सिर्फ चिकन मैश करनी है। साथ साथ मैंने सबके लिए जो छोटे गिफ्ट्स लिए हैं थोड़े बहुत, वो भी मैंने निकाल के मैंने कहा उनको अलग करती हूँ, हर एक के उनको पैक करते हैं। तो बेडरूम में मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा खिलारा ही आई गेस यही वर्ड होता है, तो वो फैलाया हुआ है, वो भी समेट रही हूँ। तो इनको भी समेट रही हूँ, साथ साथ ही हो गई है सारी, साथ साथ इस्त्री चल रही है। इस्त्री हो जाएगी तो बस इस्त्री और कपड़े हो जाए ना, बहुत तसल्ली हो जाती है। मोबाइल में आजकल पकड़ नहीं सकती, हाथ थक जाता है। अभी किचन चलते हैं और काम देखते हैं। ये मेरी चिकन रेडी हो गई है, बोनलेस चिकन है तो ये वैसे भी अच्छी खासी जो है हो गई है। मैं इसको स्पून के साथ कर रही थी तो ये हो जाएगी। इसको जो है वो सारी श्रेड करनी है और साथ साथ दालें जो है वो रेडी हो गई हैं। आज का मेरा प्लान है कि हलीम के साथ जो है वो मैक्रोनीस, दही बड़े, समोसे एंड रोल, साथ में फ्रूट्स और खजूर हो जाएंगे, तो ये अफ्तारी में भेजूँगी। हलीम सबसे मुश्किल काम था मेरे लिए, तो ये मैंने कहा कि दोपहर में इसको रेडी कर दूँगी और मैक्रोनीस की जो है वो चीज़ें रेडी है सारी, वो बस सिर्फ बॉईल करके उसमें डालनी है, तो वो भी मुश्किल काम नहीं है। बाकी फ्राइड वाला भी मुश्किल नहीं है, वो भी सारी रेडी है। तो वो 5:30 बजे से वो तैयारी शुरू कर देंगे ताकि फिर फैसल 6:15 बजे तक सबको दे आए और फिर ख़ुद भी बैठ जाए। तो ये मेरी जो है वो छोटी मोटी तैयारी है। अब मैं इसको मैश करती हूँ, चिकन को, और अपनी आहिस्ता आहिस्ता तैयारी शुरू करते हैं। जो है वो बस कुछ इस टाइप का है, हर वक्त बादल बादल ही होते हैं, लेकिन हमारी तरफ बारिश नहीं हो रही है। इसमें बारिशें हो रही हैं लेकिन यहाँ हल्की हल्की बारिश भी नहीं हो रही है। लेकिन ठीक है, मौसम ठीक है, बारिशें यहाँ ना हो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि लोगों की फसलें बिल्कुल रेडी हैं। तो हल्की हल्की हो ठीक है, लेकिन तेज़ वाली ना हो। चलें अपनी तैयारी की तरफ आते हैं। मेरी चिकन रेडी हो गई है और बस अभी इसको हलीम में डालते हैं।
ये मेरे मैक्रोनीस का पेस्ट रेडी है और वो बॉईल हो रही हैं साथ साथ। मैंने आज यूज़ किए हैं ये वाली। तो बॉईल हो रही हैं, बस इसको मिक्स करेंगे, मेरा काम ख़त्म। तो कुकिंग वगैरह हो गई है। अभी तकरीबन बज रहे हैं 4:45। सब मैं बर्तन निकालती हूँ, कोशिश करेंगे आज कोई 4 से 5 घरों में इफ्तारी दे दें। तो अभी से बर्तन निकाल के रख लूँगी, क्योंकि बाद में फिर वो फ्राई करने वाले टाइम पे और जो लास्ट का आधा घंटा होता है वो फ़ौरन से निकल जाता है। तो बर्तन सारे रेडी करके रखती हूँ और फिर 5:30 के बाद फ्राई करना शुरू करेंगे। पीछे घड़ी ख़राब है। तो ये बर्तन निकाल के रखती हैं, 5 ये बोल्स, प्लेट्स, 5 ये वाले, 5 ये वाले। इसमें जाएगी मैक्रोनीस एंड फ्रूट्स और इसमें जाएगी हलीम और समोसे पकौड़े। सो वेलकम बैक। मीनवाइल मेरे पास कुछ टाइम था अभी, तो मेरा एक पार्सल रिसीव हुआ है आज। इस बार मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ सनम जहां फ्रेगरेंसेस, और उसमें मैंने मंगवाया है ये हेवनली डिवाइन। और मुझे इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगी। मैंने पहले सनम जहां के फ्रेगरेंसेस ट्राई नहीं किए, तो इस बार मैंने सोचा कि ये ट्राई करूं, क्योंकि ये वैक्स परफ्यूम्स हैं, इनको आप आराम से अपने बैग में भी कैरी कर सकते हो ट्रैवल करते हुए। और सबसे बड़ी बात कि ये बिल्कुल जगह भी नहीं लेते। बहुत छोटा सा है, जैसे एक लिप बाम का जो साइज़ आता है उतना ही है। तो मुझे अच्छा लगा, और गिफ्ट के लिए भी बहुत क्यूट सी इसकी जो है वो पैकेजिंग है। मैं नेक्स्ट टाइम इसका पूरा जो गिफ्ट बॉक्स है वो ऑर्डर करूँगी। इसमें मेरे ख्याल में 4 फ्रेगरेंसेस आते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक उसमें जो है वो यूनिसेक्स भी है, मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। सो इसकी फ्रेगरेंस मुझे बहुत ही अच्छी लगी। बहुत लाइट सी है, इतनी जो होती है ना कुछ की बहुत शार्प सी होती है, फ्रेगरेंस वैसे नहीं है। इट्स नाइस। तो मेरा ये आज पार्सल आया था, तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। गए हैं और ये हो गया, लोगों का रेडी हो गया है सारा। ये अम्मी ने मुझे ला के दिए, और ये पकोड़ा मिक्स है, बस इसमें सिर्फ पानी डालना है। कुछ हमने जो है वो आलू वाले पकोड़े बनाने ये, और कुछ ये मिक्सचर। तो अभी पकोड़ा फ्राई स्टार्ट। सभी जल्दी जल्दी प्लेटें रेडी करते हैं। हमारे जो है वो दही बड़े रह गए, तो लेकिन मुझे आज ये भी आइडिया नहीं था कि मैं इतना भी कर सकूँगी। ये 5 मैक्रोनीस के बॉल्स भी रेडी हो गए हैं, और अभी मैं पकौड़ों की प्लेटिंग करती हूँ। ये अभी समोसे रखते हैं इनमें। जो है ये बॉल्स में डाल दिए, और सभी जो है इसको साफ करके ऊपर से इनकी गार्निशिंग कर देती हूँ। उसमें ना मैं दे जाता हूँ। गर्म है बहुत। ये इफ्तारी हमारी जैसे तैसे हो गई है। इन प्लेट्स में अभी तक जो है वो प्याज वाले पकोड़े रहते हैं,
और कुछ मैं समोसे ऐड करूँगी। बाकी ये वाली प्लेट्स रेडी हो गई हैं, मैक्रोनीज रेडी हो गई हैं, फ्रूट सेट हो गए हैं, हलीम सेट है। और अभी इनकी 5 डिशेस बना के और फैसल जल्दी से दे आएंगे। अभी जल्दी से डिश बनाते हैं। फ्रूट्स का हो गया। ये इस तरह की जो है अभी मैं 5 डिशेस रेडी करती हूँ। सो वेलकम बैक आफ्टर इफ्तारी। मैं पता नहीं मुंह का टेस्ट मेरा इतना कोई कड़वा हुआ है। मैंने आज से जो है वो ठंडा पानी पीना शुरू कर दिया है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मान ने आज जब पानी पिया ठंडा तो कहते वाह ठंडा पानी, क्योंकि मैंने डिस्पेंसर बंद कर दिया था उसका ठंडा, क्योंकि सर्दियाँ थी और मान फिर वो आते जाते पीता रहता है, वो डर होता है कि गला ना ख़राब हो। खैर जी, इफ्तारी अच्छी रही। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगी, लेकिन शुक्र है हो गई। इतना कोई ताम झाम नहीं था, लेकिन हो गया जितना कर सकते थे उतना हो गया। इस टाइम पे रमज़ान का जो महीना आता है इसमें बड़ी रौनकें होती हैं। हमारा जो अपार्टमेंट है वो 3 फ्लोर्स का है और मुस्तकिल सीढ़ियों पे आवाज़ें आ रही होती हैं। कोई इसके घर जा रहा है इफ्तारी देने, कोई इधर जा रहा है, किसी की इफ्तारी आ रही है, किसी के घर से जा रही होती है, तो मज़ा आ रहा होता है। दस्तरखान पे कुछ चीज़ें आपकी होती हैं, ज़्यादातर चीज़ें इधर उधर से आई हुई होती हैं, मतलब 2-3 घरों के आइटम्स रखे हुए होते हैं, तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है, इंजॉय करता है बंदा। और इस महीने मेरे ख्याल में मिलना मिलाना भी फिर इसी बहाने ज़्यादा ही हो जाता है सबसे। तो जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनको भी सब मिस करते हैं कि जो घरों से बाहर होते हैं। हम खुद भी घर से बाहर हैं, घर में नहीं हैं तो वो क्या कहते हैं, रोज़ी रोटी के सिलसिले में बाहर निकले हुए हैं। जॉब्स हमारी बाहर हैं, ना मेरे होम टाउन में है ना फैसल के होम टाउन में। हम दूर हैं दोनों अपने होम टाउन से, तो पेरेंट्स को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको मिस करते हैं। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन हॉस्टल, तो जब पहला साल था मेरा हॉस्टल में ड्यूरिंग माय जॉब, तो तब रमज़ान में मैं हॉस्टल्स में नहीं थी, हॉलीडेज़ आ गए थे। और उसके बाद जब सेकंड टाइम रमज़ान आए तो तकरीबन शायद 1 हफ़्ता यूनिवर्सिटी जो थी वो खुली हुई थी और सब डिस्टर्ब थे सबको घर याद आ रहा था। बिल्कुल घर में चाहे थोड़ा हो, लेकिन वो सबके साथ का जो मज़ा होता है वो अलग होता है। हाँ, बस मेरी भी इफ्तारी जैसे तैसी आज जैसे सोची थी वैसे हो गई। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो बस अपना व्लॉग यहीं एंड करूँगी जी। मैंने 2 चीज़ें साथ में आज ऐड करनी है कि एक मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था कि नीचे जो मैं कुछ किड्स एरिया का प्लान कर रही हूँ और फैसल ने जो है वो लॉन का जो है वो करना था, तो उसके बाद फिर मैं रिकॉर्डिंग जो है वो व्लॉग नहीं बना सकी, लेकिन वो एरिया सारा बन चुका है, तो वो कल आपको विज़िट करवाऊँगी, दिखाऊँगी। लॉन लग चुका है, वो एरिया सारा प्लेन हो गया है। मैंने लास्ट शायद किसी व्लॉग में दिखाया था कि मिट्टी आ गई है, लेकिन फिर मैंने उसकी लेवलिंग नहीं दिखाई थी। और मैंने बहुत पहले एक व्लॉग में आपको अपना एक सूट दिखाया था, सूट नहीं कपड़ा दिखाया था, एक प्लेन येलो स्टफ़ में था और एक पर्पल प्रिंटेड था। तो उसके बाद आप सब सोच रहे होंगे कि बस इसने व्लॉग के लिए वो दिखाया एंड दैट्स इट। नहीं, वो मैं दे चुकी हूँ बनने के लिए, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं हो सकी कि जब भी मैं जाती थी शॉप पे तो वो ट्रेसिंग नहीं होती थी, औरतें बहुत ज़्यादा होती थी, कोई ना कोई होता था, कभी उस पर रश बहुत ज़्यादा था,
और लास्ट भी जब मैं शॉप पे गई, मुझे एक डिज़ाइन पसंद आया और मैंने वो दिया, तो उन्होंने कहा जो उस्ताद जी हैं वो इस टाइम पे नहीं हैं, तो वो चीज़ फिर मैं वहाँ पे नहीं समझा सकी। उन्होंने कहा हमें समझ नहीं आ रही, आप ये कपड़ा छोड़ जाएँ और उस्ताद जी से फ़ोन पे बात कर लें। तो मैंने फिर उनसे फ़ोन पे बात करके सारा उनको समझाया। बीच में जो है मैंने येलो जो था कपड़ा वो दिया है और साइड पे प्रिंटेड जो पर्पल है, और फिर उसकी कलियों पे और सेंटर पे और आस्तीन पे मैंने काम बनने के लिए करवाने के लिए दिया हुआ है। तो इसलिए फिर ज़ाहिर है अगेन फ़ोन पे मेरी बात हुई थी तो मैं वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। लेकिन उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि ईद का काफ़ी रश है, तो मैं रमज़ान के एंड में ही आपको दे सकूँगा। तो हाँ, इसलिए मैंने कहा मैं वो चीज़ भी ऐड कर दूँ कि वो सूट मैंने रमज़ान से कुछ दिन पहले दे दिया था। अब जब बन के आएगा तो फिर मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। सो ये 2 अपडेट्स थी जो मैंने आपको देनी थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो कल मेरी तबीयत और भी बेहतर हो, अच्छा फ़ील करूँ, वीकनेस ना हो ज़्यादा। तो कल फिर मैं आपको नीचे भी विज़िट कराऊंगी और साथ साथ जो होगा तो वो साथ साथ दिखाती जाऊंगी। ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टा पे अकाउंट है मीना सुहेल, वहाँ पर भी फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।